हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि पियो इसे कहता है कि अगर मुझे यहाँ की प्रॉपर्टी ही हड़पनी होती ना तो मुझे तुमसे शादी करने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। जितना तुम्हें कहा है सिर्फ इतना बनो, शिनियार बनकर रहो। मेरे बारे में जानने का तुम्हें कोई भी हक नहीं है एंड ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, वरना नेक्स्ट टाइम मैं भी तुम्हारी हेल्प करने के लिए नहीं आऊँगा। इसकी फ्रेंड भी अपने देश चाइना वापस आ जाती है, जो सोचती है घर आके कि जैनिंग भी तो घर जा रही थी, यहाँ तक तो वो पहुंची ही नहीं, पता नहीं कहाँ पे है। पियो कहीं पर जा रहा था। ये पूछती है कि तुम सब कहाँ पे जा रहे हो, तो ये कहता है कि मुझे तुम्हें बताने वाली कोई बात इसमें लग नहीं रही, तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। इनके जाने के बाद इसे पता चलता है कि दादाजी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है एंड अब उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाएगा। हॉस्पिटल में डॉक्टर इन्हें कहता है कि उन्हें एक किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। फैमिली में से कोई ना कोई तो उनसे मैच का मिल ही जाएगा, इसीलिए सबका ब्लड टेस्ट होगा। ये घबरा जाती है क्योंकि इसका डीएनए इन सब में से किसी के भी साथ मैच नहीं होने वाला था, बिकॉज इनकी फैमिली की नहीं है। ये पियो को भी फ़ोन करती है, लेकिन वो तो अपने ही काम में बिजी था, जिसने अपना फ़ोन भी साइलेंट कर रखा था। ये काफ़ी टेंशन में थी, तभी इसका ये बुरा सा कज़न आके कहता है कि तुम इतना सा काम भी अब खुद नहीं कर सकती क्या, इसमें भी तुम्हें अपने उस फियांसे की ज़रूरत पड़ेगी। बचपन में तो तुम इतनी डरपोक नहीं थी एंड मुझे तो लगता है कि तुम शान हो ही नहीं, तुम तो बहुत ज़्यादा डरपोक हो। लेकिन ये इसे डांट के कहती है कि मेरा फ़ोन मुझे वापस दो एंड मैं अब भी पहले जैसी ही हूँ। ये जानबूझकर नर्स को बोलता है कि सबसे पहले इसी का ब्लड टेस्ट लिया जाए, जिस पे और ज़्यादा घबरा जाती है एंड फ़ोन तो वो उठा ही नहीं रहा था। इसे उसकी बात याद आ रही थी कि अगर इसने आगे कोई गलती की तो इसे वो भी बचाने नहीं आएगा। हैकर तो इनके पास था ही, तो ये देखते हैं कि इनकी पूरी फैमिली हॉस्पिटल में गई थी, जो कि ट्रांसप्लांट के लिए मशहूर है। इन्हें भी ध्यान आता है कि वहाँ तो उसका डीएनए चेक हो सकता है। तभी ये देखते हैं कि इसके पास शिनयान ने इतनी सारी कॉल्स कर रखी हैं। ये जल्दी से वहाँ पर जाते हैं। तब तक नर्स ने इसका ब्लड ले लिया था, जो कि लेती ही जा रही थी, लेकिन इसका फ्रेंड लूफान कहता है कि अब बस भी करो, उसकी तबीयत पहले से ही ठीक नहीं लग रही है, तुम उसका इतना सारा खून निकाल रही हो। खून तो अब निकल चुका था, लेकिन तभी यहाँ पर पियो आ जाता है, जिस पे से काफ़ी खुशी मिलती है। पहली बार ये इसे गले लगाकर ले जाता है कि इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। ये इसे बताती है कि उन्होंने मेरा खून ले लिया, तो इसे कहता है कि अभी चुप रहो। ये इसे लिफ्ट में लेकर चला गया था। ये कज़न अपने एक आदमी को भेजता है ब्लड टेस्ट जहाँ पे हो रहा था उनका पीछा करने के लिए, लेकिन तभी पियो का ये हैकर फ्रेंड इतनी जल्दी में स्ट्रेचर लेकर आता है कि इन सारी ब्लड बोतल्स को नीचे डाल देता है, जिसमें से एक लिफ्ट में चला गया था। लिफ्ट में पहले से ही ये दोनों थे। ये अपना ब्लड निकालना स्टार्ट कर देता है एंड इसे बताता है कि देखो, अगर मैं अपना ब्लड तुम्हारे इस ब्लड सैंपल में अटैच कर दूंगा तो वो तुम्हारा ब्लड टेस्ट सही से नहीं हो पाएगा। ये वेट कर रहे थे कि कब वो लिफ्ट वापस आएगी जिसमें से ये ब्लड उठा लेते हैं, बट इन्हें नहीं पता कि अब तक तो इसमें मिलावट हो चुकी है। ये ऐसा टॉनिक देने के लिए आया था, लेकिन ये कहती है कि मुझसे अब ये सब कुछ नहीं होगा, बस अब बहुत हो गया। आज मैं इतनी ज़्यादा मुश्किल से बची हूँ, अगली बार क्या पता ना बचूँ। ये कहता है कि ये तो तुम्हें यहाँ आने से पहले सोचना चाहिए था। इस पे कहती है कि मेरी आंखें उसकी दी हुई है ना, तो ठीक है, इससे अच्छा तो तुम ये आंखें ले लो। तो ये कहता है कि ये जान भी उसी की है, मैं इसे भी ले लूँ क्या। जिससे प्यार करता था, शिनयान का फेस भी बिल्कुल सेम था, इसलिए एक बार को तो ये इसकी आंखों में खो जाता है, बट देन अपने आप को किसी तरह संभालता है। ये इसे बोलकर चला जाता है कि ठीक है, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, लेकिन उसके बाद अगर तुम्हारे साथ कुछ भी हुआ ना तो मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा, एंड अगर तुम वापस इस जगह पर आ गई तो सबसे पहले मैं ही तुम्हें जान से मारूंगा। ये यहाँ से चला जाता है एंड देन इसका पासपोर्ट भी इसके ऊपर फेंक कर मारता है कि ये लो, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। इन्हें पता चलता है कि ब्लड का थोड़ा इधर उधर हो गया था, तो दोबारा से टेस्ट लेने पड़ेंगे, खून निकालना पड़ेगा। लेकिन लूफान कहता है कि बस बहुत हो गया, पहले से ही उसका इतना खून निकल गया था एंड तुम दोबारा निकालने की बात कर रहे हो। मिस्टर कज़न इसे कहता है कि ऐसा क्या जादू है उस लड़की में कि एक लड़का तो उस पहले से ही उसके आगे पीछे फिर रहा है एंड उसे यहाँ आए तो एक हफ्ता भी नहीं हुआ कि तुम भी उसके पीछे पड़ गए। लेकिन ये अंकल कहते हैं कि ये उसका बचपन का फ्रेंड है। शिनयान तो यहाँ से जा रही थी, तो ये अब प्लान बी फॉलो करते हैं, जिसमें दादाजी को हॉस्पिटल से गायब कर लेते हैं। ये अपनी पैकिंग कर रही थी यहाँ से वापस स्पेन जाने की, लेकिन इसे एक ब्रॉच मिलता है जो कि इसे शिनयान ने दिया था,
जिसने उससे रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ मेरे घर पे जाना एंड फियो से भी मिलना। ये दादाजी को यहाँ से लेकर जा ही रहे थे कि हॉस्पिटल में ही ये विलन आ जाता है। ये दोनों दादाजी को लेकर छुप गए थे, लेकिन दादाजी की हाथ एक गाड़ी से टकराता है एंड वो हॉर्न देना स्टार्ट कर देती है। इन्हें शक हो जाता है कि कोई यहाँ पर है। ये इनके करीब आ ही रहा था कि शिनयान यहाँ पर आ जाती है एंड कहती है कि क्या हुआ भाई, तुम अब तक यहीं हो, हॉस्पिटल में नहीं जाना है क्या दादाजी को देखने। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पैर से आकर कहता है कि तुम तो जा रही थी ना, तो फिर वापस हॉस्पिटल में क्यों आई, पता है वहाँ पे कितना रिस्क था। ये कहती है कि वहाँ पे तुम्हारे लिए भी तो रिस्क था ना, बट तुम भी तो आए, तुम करने क्या वाले थे। ये ऐसे बताता है कि अगर शिनयान के शेयर्स उसके नहीं हो सकते तो वो किसी के भी नहीं होंगे एंड तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। शिनयान इससे पूछती है कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या, जब तुम्हें उसकी प्रॉपर्टी भी नहीं चाहिए। तो ये ऐसे बता देता है कि दरअसल मैं वो पर्सन हूँ जो शिनयान को सबसे ज़्यादा प्यार करता था एंड मैं चाहता हूँ कि जो हक उसका है वो उसे मिले, किसी और को नहीं। एंड अगर उसे नहीं मिल सके तो किसी को भी ना मिले एंड तुम यहाँ से जाओ। लेकिन इसे कहती है कि नहीं, मैं यहीं रहूँगी एंड तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी, जैसे आज मैंने तुम्हें वहाँ पर प्रोटेक्ट किया था मेरी पोजीशन की वजह से, क्योंकि मैं इतने बड़े घराने की वारिस जो हूँ। ये इससे पूछती है कि तुम दादाजी को कहाँ पर लेकर गए, तो ऐसे बताता है कि उनका वहाँ पर सही इलाज नहीं हो रहा था। हमें पता चला कि उन्हें कोई सीरियस बीमारी नहीं है, बल्कि जानबूझकर उन्हें बीमार किया जा रहा है, जिससे उनकी बीमारी का फ़ायदा उठा के कोई और सीईओ बन सके। हमने कहीं और उनका इलाज कराना स्टार्ट कर दिया है। तब हम इस लड़की को देखते हैं जिसका भाई इसे कहता है कि तुम्हें हुआंग फैमिली के किसी लड़के को पटाना चाहिए एंड अगर तुम शादी कर सको तो और भी अच्छा है, क्योंकि उस फैमिली के में अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। रिपोर्ट के रिज़ल्ट आ चुके थे जिन्हें ये लेकर आने लग रहा था, तभी इसके पास एक फ़ोन आता है जिससे बात करने के लिए ये बाहर निकलता है एंड इतने में ही पियो का फ्रेंड इसकी ये रिपोर्ट चेंज कर देता है एंड इस पे फ़ोन इस हैकर फ्रेंड ने ही किया था। ये सभी रिपोर्ट देखकर चौंक जाते हैं कि डीएनए मैच हो गया है, जबकि इन्हें लगा था कि ये नहीं होगा, बिकॉज इन सभी को लग रहा था कि शिनयान पहले वाली शिनयान नहीं है। ये सभी दादाजी से मिलने के लिए आ जाते हैं, जो कि दरअसल यहाँ थे ही नहीं। ये दोनों इन्हें अपनी बातों से रोकने की कोशिश करते हैं, बट ये नहीं रुकते। देन शिनयान यहाँ पर आती है और इन्हें कहती है कि मेरे रुतबे की थोड़ी तो कदर करो, मैं यहाँ की हायर हूँ। लेकिन इसकी आंटी एकदम से ये ब्लैंकेट उठा देती है। दादाजी यहाँ पर नहीं थे, ये इसे चांटा मारने वाली थी, लेकिन पाया यहाँ पर आ जाता है जो इसे कहता है कि तुम ठीक तो हो। ये आंटी कहती है कि तुमने हमारे दादाजी को किडनैप करवा लिया है, मैं अभी पुलिस को फ़ोन करती हूँ। लेकिन दादाजी तो यहाँ पर ठीक ठाक आ जाते हैं क्योंकि इनका इलाज अच्छे से हो गया था, जो सभी के सामने अनाउंस करते हैं कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी का हकदार शिनयान को बनाता हूँ एंड ये ही सीईओ बनेगी। इससे कज़न को इस पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था कि मैंने इतनी मेहनत की तब भी सीईओ वो बनेगी। तो उसका एक फ्रेंड इसे कहता है कि क्यों ना उसे मार दिया जाए। दूसरी तरफ शिनयान पियो के बारे में ही सोच रही थी, जो बोल रहा था कि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था एंड उसका हक किसी और को नहीं लेने दूंगा। देन ये सोचती है कि मैं उस खड़ूस के बारे में क्यों सोच रही हूँ। तभी ये इसके रूम में आता है एंड इसे कहता है कि क्यों ना अब से हम दोनों एक रूम में रहें। एंड इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म होता है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू।